अमेरिका की होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन दिनों एक बड़ी समस्या से जूझ रही है और वो है कर्मचारियों की भारी कमी। 2025 की रिपोर्ट बताती है कि होटल सेक्टर में 10 लाख से ज्यादा जॉब्स खाली हैं। कई बड़े चेन्स जैसे मैरियट, हिल्टन और रीजनल रिजॉर्ट्स ये कह चुके हैं कि उन्हें काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे। और ये कोई आज की बात नहीं है, कोविड के बाद से ही कमी लगातार बनी हुई है। असल में इस क्राइसिस के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और वो है इमिग्रेशन पॉलिसीज का सख्त होना। अमेरिका में ट्रेडिशनली हॉस्पिटैलिटी और सीजनल जॉब्स में इमिग्रेंट वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन अब जब वीजा रूल्स सख्त हो चुके हैं और डिपोर्टेशंस बढ़ी हैं, तो इस सेक्टर में काम करने वाले लोग मिलना मुश्किल हो गए हैं। इस टाइम पर होटल इंडस्ट्री के कई लोगों ने खुलकर कहा है कि अगर इमिग्रेशन पॉलिसी रिफॉर्म नहीं हुई तो होटल्स को अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ सकता है। ट्रैवल एसोसिएशन और होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन दोनों ने सरकार से डिमांड की है कि H-2B वीजा जैसे सीजनल वर्क वीजा प्रोग्राम्स को एक्सपेंड किया जाए। H-2B वीजा जो नॉन एग्रीकल्चरल सीजनल वर्कर्स के लिए होता है, उसकी एनुअल कैप अभी सिर्फ 66,000 है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है, इसीलिए कई बार ये नंबर तुरंत भर जाता है। होटल इंडस्ट्री चाहती है कि इसे बढ़ाया जाए ताकि जरूरी काम के लिए लोग मिल सकें। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ सालों से अमेरिकन वर्कर्स इस तरह की सीजनल लो वेज जॉब्स नहीं करना चाहते। काम टफ होता है और आवर्स जो है, काम करने के घंटे हैं, वो भी बहुत ज्यादा इर्रेगुलर होते हैं और पे भी बहुत कम। ऐसे में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए इमिग्रेंट वर्कर्स हमेशा एक लाइफलाइन की तरह रहे हैं, लेकिन अब वही लाइफलाइन धीरे धीरे कटती जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने H-2B वीजा को बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन ये रिफॉर्म्स टेम्पररी थे और लिमिटेड स्केल पर ही थे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता फिर से ये कह रहे हैं कि इमिग्रेशन पर और कड़ाई होनी चाहिए। तो जाहिर है आने वाले इलेक्शंस में ये इशू और ज्यादा पॉलिटिकल बनने वाला है। इस बीच कई यूनियंस और होटल वर्कर्स ने भी प्रोटेस्ट किया है कि इमिग्रेशन क्रैकडाउन्स की वजह से उनका काम मुश्किल हो गया है। लास वेगस और न्यूयॉर्क जैसे सिटीज में तो ICE द्वारा छापेमारी तक हुई, जिससे अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स में डर का माहौल है। अब सवाल यह है कि इसका असर इंडियन प्रोफेशनल्स पर क्या पड़ेगा। अगर आप होटल मैनेजमेंट, कुलिनरी आर्ट्स या टूरिज्म से जुड़े हैं और US में काम करना चाहते हैं, तो आपको H-2B वीजा जैसे प्रोग्राम्स पर ध्यान देना होगा। अभी डिमांड तो है, लेकिन रास्ते कम हैं। साथ ही अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और आपको लगता है कि होटल इंडस्ट्री की इस कमी को टेक्नोलॉजी या आउटसोर्सिंग से सॉल्व किया जा सकता है, तो आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अमेरिका की होटल इंडस्ट्री आज क्रॉस रोड पर खड़ी है। एक तरफ डिमांड है, दूसरी तरफ स्किल्ड वर्कर्स की कमी, और इसके बीच इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं जो इस गैप को और बढ़ा रही हैं। जब तक ये बैलेंस नहीं बनता, तब तक इस सेक्टर में इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी। इस पूरी कहानी से यही समझ आता है कि इमिग्रेशन सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये इकोनॉमिक और ऑपरेशनल लेवल पर भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और जब बात होटल जैसी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री की हो, तो लेबर ही उसकी रीढ़ होता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आपके क्या ओपिनियंस हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।